Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र और सूत्र नंबर 35 तत्तु विषय त्यागात् संग त्यागात् च तत्तु विषय त्यागात् संग त्यागात् च। तो कल जस्ट टू कनेक्ट द लिंक, कल हमने देखा था नारद मुनि जी बोल रहे थे कि आई विल टेल यू द मेथड्स, स्टैंडर्ड ऑथोरिटीज, और वो भी जो पूर्वज आचार्य हैं उन्होंने जो मेथड्स दिया है भक्ति के लिए वो बताने वाले हैं। तो ये यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो कहते हैं वन अचीव्स भक्ति बाय गिविंग अप सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड मुंडन एसोसिएशन। तो नारद मुनि जी क्या बोल रहे हैं? विषय त्यागात, यानी सेंस ग्रेटिफिकेशन, यानी जो भी भौतिक इंद्र आसक्ति है, हमारी इंद्र तृप्ति जो भी है वो हमको छोड़ना है, और संग त्याग, दो चीज, विषय त्याग और संग त्याग, ये दो चीजों का त्याग करने के लिए कह रहे हैं हम लोग को। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी बोलते हैं, विषया छाड़िया कबे शुद्ध हाबे मना। तो भी ये कहते हैं कि कब हम लोग इस विषय को छोड़ेंगे और कब हमारा मन शुद्ध होगा। तो यहाँ पे नारद मुनि जी भी यही कह रहे हैं कि अगर हमको भक्ति करनी है तो हम लोगों को ये विषय को छोड़ना पड़ेगा। तो विषय जो है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव अप। जिससे हम लोग खुद अभी भक्ति में आए हैं तो हम लोगों ने धीरे धीरे एक करके अपना जो बैड हैबिट्स छोड़ा है। किसी को कुछ आदत था, किसी को शराब का आदत था, किसी को नॉनवेज का आदत था, किसी को मे बी वॉट एवर। तो ये सब जो आदतें हैं ये हम लोगों को धीरे धीरे जो है हम लोग इसमें छोड़ते गए, वैसे वैसे हमारा भक्ति आगे बढ़ता गया। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग वो भी करते रहेंगे और भक्ति भी करते रहेंगे तो नहीं होगा। वो बोलते ना दोनों नाव में पांव रख के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हम लोग। तो हम लोगों को अगर भक्ति करनी है तो ये सब इंद्रिय तृप्ति जो है ये छोड़ना पड़ेगा हम लोगों को। तो भक्ति बढ़ाने का ये जो है हम लोग बोल सकते हैं एक बेसिक, प्रभुपाद ने भी जो हमें जो 4 नियम दिए हैं उसमें भी क्या है, नो मीट ईटिंग, नो अल्कोहल, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। तो इसमें भी जो इंद्रिय तृप्ति है, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग। तो एक्चुअली हम लोगों को तो इंडियन कल्चर में गैम्बलिंग का इतना किसी को ऐसा देखा नहीं जाता। बहुत ही रेयरली होता है किसी को गैम्बलिंग का आदत हो, लेकिन दिस इज वेरी अनकॉमन। लेकिन वेस्ट में अगर जाए तो गैम्बलिंग जो है एक बहुत बड़ा नशा है और उसमें लोग पागल हो जाते हैं। तो वो है, और इलिसिट सेक्स। तो ये चारों जो है ये चारों को पूरी तरह से इसको त्यागना है, और सिर्फ ये करके नहीं चलेगा, संग त्याग भी करना पड़ेगा। तो जैसे आज हम लोग सुबह के सेशन में हम लोग देख रहे थे, वामन लीला माता जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि जो अनाउंस किया दशरथ जी ने कि भगवान रामचंद्र राजा बनने वाले हैं, तो कौशल्य माता से ज्यादा कैकेयी माता बहुत खुश हुई थी कि अरे मेरा राम जो है राजा बनेगा। था वो जो मंथरा के साथ में रहती थी वो उसको भारी पड़ गया और उसने उसका पूरा माइंड चेंज कर दिया। और हमने और भी एग्जांपल देखे थे सुबह, जैसे प्रहलाद महाराज जो है प्रहलाद महाराज राक्षस गण
राक्षस कुल के होते हुए भी वो भक्त बन गए। और भौमासुर जो था वो भगवान का डायरेक्ट पुत्र था। भगवान वराहदेव ने जब भूमि को स्पर्श किया था, उसको उठाया था धरती को, तो उससे ये जो है भौमासुर उत्पन्न हुआ था। तो वो भगवान का पुत्र होते हुए भी उसने जो राक्षस का संग किया था, इसके लिए वो असुर बन गया। इसके लिए बहुत जरूरी है हम लोग अपना संग किसके साथ कर रहे हैं, ये हम लोगों को बहुत केयरफुल रहना है। अगर हमारा संग अच्छा नहीं है तो हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। और कैसे समझेंगे हम लोग भक्ति कि हमारा संग अच्छा है या नहीं है? कोई व्यक्ति हम लोग को अच्छा लगता है तो, लेकिन अगर हमारा भक्ति आगे नहीं बढ़ रहा है तो समझ जाना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है हमारे भक्ति में बाधा है और ये हमको भक्ति में आगे बढ़ने नहीं दे रहा। तो तुरंत जो हम लोगों को उसका त्याग कर देना चाहिए। तो विषय त्याग और संग त्याग, तो ये दोनों बहुत जरूरी है और यही नारद मुनि जी कह रहे हैं। तो हम लोग तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य विषय रिफर्स टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस एंजॉयमेंट। वो हम लोग ने अभी देखा कि जो भी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो है, हो सकता है किसी के लिए टीवी देखना, किसी के लिए नेटफ्लिक्स देखना, किसी के लिए कुछ भी, मतलब जो मतलब अपने मन को बहलाने के लिए, अपने को अच्छा लगता है उसके लिए जो करता है वो काम नहीं करना है। विषय रिफर्स टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस एंजॉयमेंट, अपने इंद्रियों के लिए। तो एंड वन हु इंटेलिजेंस इज इन सेंस एंजॉयमेंट इज कॉल्ड विषयी, और जो इसमें रत रहता है उसको विषयी कहते हैं। अ विषयी कैन नॉट सक्सीड इन डिवोशनल सर्विस। सर ये पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं कि एक विषयी जो है वो कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। आचार्य क्या कहते हैं? आचार्य इसीलिए कहते हैं, उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर दिया खाने के लिए, सोने के लिए, सब चीजों के लिए उन्होंने रूल्स बना के रखा है। ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। तो नारद मुनि जी states that one should not only give up gross practices of sense indulgence but should even stop thinking of sense gratification। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि न सिर्फ उसका जो सेंस ग्रेटिफिकेशन को रोकना है, लेकिन उसके बारे में सोचना भी छोड़ना है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको फॉर एग्जांपल उसे अगर मदिरा पान करने का उसको शौक है तो वो कंट्रोल करता है, चलो मैं मदिरा पान नहीं करूंगा, लेकिन वो हमेशा उसके बारे में सोचते रहे, यार कितना अच्छा लगता था, कितना मजा आता था, कितने दोस्तों के साथ पार्टी होती थी। वो अगर वो जो विषय के बारे में सोचना अगर नहीं छोड़ेगा तो भी वो आगे नहीं बढ़ सकता। और हम लोग देखते हैं दूसरे अध्याय में भी भगवान कृष्ण बहुत अच्छे से बोलते हैं कि आदमी का पतन शुरू होता ही सोचने से है। ध्याये तो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। तो ध्यान करने से, जैसे किसी विषय के बारे में अगर कोई ध्यान करते रहता है, किसी आदत के बारे में कोई ध्यान करते रहता है, तो वो हमेशा उसी में मतलब जो रहता है उसके विचारों में वह रहता है और उसकी चेतना भी वैसे ही बनी रहती है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं न सिर्फ उसको छोड़ना है लेकिन उसके बारे में सोचना भी छोड़ना है। फिर वो आगे कहते हैं द वर्ड संग त्याग इंडिकेट्स दैट वन शुड रिफ्रेन फ्रॉम एसोसिएटिंग विद सेंस ऑब्जेक्ट्स इवन विद इन द माइंड एंड हार्ट। और ये आगे कहते हैं कि इवन मन से और हृदय से उसका त्याग करना है हम लोगों को, उसका संग नहीं करना है हम लोग। मतलब फिजिकली तो छोड़ दिया, कोई आदत है उसको छोड़ दिया, लेकिन मन और हृदय से उसके बारे में अगर हम लोग उसका संग कर रहे हैं तो भी वो असत्संग ही कहा जाएगा। फिर आचार्य सारे धर्मों के जो आचार्य हैं वो इसी बात को कहते हैं कि हमें इस इंद्रिय तृप्ति से दूर रहना है और वैराग्य करना है। बट टू प्रैक्टिस, लेकिन ये बोलना इजी है लेकिन इसको प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं है। एंड येट इफ वी वांट टू एडवांस, फिर भी अगर हमें भक्ति में एडवांस करना है तो ये प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं व्हाट इज कॉल्ड रिनंसिएशन, यानी वैराग्य क्या है।
You should know to be the same as yoga or linking oneself with the supreme. तो अपने आप को भगवान से जोड़ना यही वैराग्य है. O son of Pandu, for one can never become yogi unless he renounces the desire for sense gratification. तो जब तक हम लोग इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करना नहीं छोड़ते तब तक हम लोग योगी नहीं कहलाए जाएंगे. मैं एक बार इसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ. What is called renunciation? You should know to be the same as yoga or linking oneself with the supreme. O son of Pandu, for one can never become a yogi unless he renounces the desire for sense gratification. नहीं संन्यासात् संकल्पो योगी भवति कश्चन. यानी उसके बारे में इच्छा करना भी छोड़ना है पूरी तरह से. तो आई विल स्टॉप हियर. किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट्स है तो लेते हैं हम लोग. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु. प्रभु हरे कृष्णा. एकदा पुन्हा सांगा ना प्रभु. हाँ, अब भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या दो चीजों को छोड़ना है हम लोगों को. दो चीज नारद मुनि जी बोलते हैं अपने को छोड़ना है. तो वो दो चीज क्या है? और मैं भी अपर्णा माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा सुजाता. दंडवत प्रणाम. यस प्रभु जी, अहंकार इंद्रिय तृप्ति. इंद्रिय तृप्ति करेक्ट. ओके, एक इंद्रिय तृप्ति और एक चीज, दो चीज. वेरी गुड. चलो एक आंसर सही बताया. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम. जी माता जी. प्रभु कोई ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब कोई इलिसिट मतलब रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए. ये तो प्रकार हो गया, लेकिन व्हाट इज द प्रिंसिपल. दो प्रिंसिपल हमको लाइफ में फॉलो करना है. वो तो एक हो गया कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, बट दैट कम्स अंडर वन प्रिंसिपल. व्हाट इज दैट प्रिंसिपल? प्रभु जी, आसक्ति. आसक्ति नहीं. आसक्ति इज ऑल्सो बैड, बट यहाँ पे जो नारद मुनि जो बताया रास्ता वो. या मैं वैजिम माता जी. संग त्याग और रमंडेन एसोसिएशन. या विषय को छोड़ना है और दूसरा है कुसंग, जो बुरा संग है उसको छोड़ना है हम लोगों को भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देती. और इसीलिए हम लोग देखते हैं जब कोई इसको किसी भी तरीके जो है करना है, लेकिन कोई जो है उसका बहुत बेस्ट फ्रेंड है बट ही इज वेरी लस्टी. वो सब गलत आदत है उसको, लेकिन हमको उससे बहुत अटैचमेंट है. अरे ये मेरा बचपन का दोस्त है, अरे इसने मेरे लिए ये किया था, उसने मेरे लिए वो किया था. सो दैट प्रिंसिपल वी हैव टू फॉलो कि मुझे संग त्याग नहीं करना. तो ऑटोमेटिकली फिर हम लोग खुद ही उसको एनालाइज करेंगे, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा, ये व्यक्ति ऐसा. और इंद्रिय तृप्ति नहीं करना है तो देयर आर लॉट ऑफ नेटफ्लिक्स है, या ओवर ईटिंग है, या ओवर स्लीपिंग है, या अल्कोहल, जो भी मतलब. सो हम लोग वो सब वो प्रिंसिपल में आता है कि हम लोगों को इंद्रिय तृप्ति नहीं करना. तो देन वी नीड टू एनालाइज कि क्या ये चीज किस चीज में आता है. अगर मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है और इफ आई एम नॉट प्रोग्रेसिंग तो क्या रीजन है, देन वी विल एबल टू फॉलो दैट. सो थैंक यू everybody. Hare Krishna. Yes, Sanatan Nitya Prabhu, you want to add something?
नो प्रभु जी, आपने वैजय माता जी ने सबने ऐड किया, सानिका माता जी ने। थैंक यू प्रभु जी। या थैंक यू। ठीक है, तो चलो 9:30 हो रहे हैं, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्री नारद मुनि जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।